नमस्कार, मैं हूं मयंक शर्मा और आज आप देख रहे हैं एफएम स्टूडियो सिमड़ा के हमारे नगर के सभी साहित्यकार और गीतकारों के साहित्यिक वार्ता में। तो कहते हैं कि अगर किसी के पास अनमोल खजाना है तो वह साहित्य का होता है। एक ऐसी विधा जिसे कोई ना तो चुरा सकता है, लेकिन यह हमारा ज्ञान जो लोगों को सार्थक करता है, लोगों के पास पहुंचता है और लोगों को जीवन को एक सफल बनाता है। तो आज हैं हम एक ऐसी साहित्यिक वार्ता में, और इससे पहले हमने जो साहित्यिक वार्ता की थी वह थी हमारे नगर के वरिष्ठ साहित्यकार और रचनाकार डॉक्टर श्री श्याम बिहारी श्रीवास्तव जी का। और आज हम हैं हमारे नगर के गीतकार जिनकी आयु लगभग 85 वर्ष के आसपास है। और 85 वर्ष की साहित्यिक यात्रा में आज हम इनके साथ में जुड़े हैं। तो जानेंगे दादा के बारे में। एफएम स्टूडियो सोडा के संचालक भैया ये मयंक शर्मा जी जिनकी विशेष अभिरुचि साहित्यिक कार्यक्रमों और साहित्यिकता से रही है। और सबसे बड़ी बात जो इनकी एक तपस्या या योजना साहित्य के समर्पण के लिए जो दिखाई दी है, वो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के साहित्यकारों को फिर से पुनर्जीवित करना या उन्हें इतनी और आगे उनके संबंध में जानकारी मिले, इस चीज़ की कोशिश ये शर्मा जी कर रहे हैं। जो यहाँ के प्रमुख साहित्यकार हैं, डॉक्टर श्याम बिहारी हुए, डॉक्टर कामनी हुए, डॉक्टर अवध बिहारी पाठक जी वगैरह हुए, और भी जो लोग हैं उनसे इतनी परिश्रम के साथ अपनी पूरी जैसे कहना चाहिए सहयोग के हिसाब से खुद घर जाकर आए हैं परेशान हो जाने से। इसका अर्थ ये है कि साहित्य के लिए इनका समर्पण बहुत कुछ है। और ये इनका जो परिश्रम जो है अकेले इनके लिए ही नहीं, ये साहित्य के लिए आत्मा को जीवंत करने के लिए है, जीवंत देगा। इससे जो है प्रोत्साहित बहुत होते हैं, चाहे वो पुराने साहित्यकार हो, हम जैसे जो अब एक बुझ चुके हैं या टिमटिमाती लोगों की तरह हैं, उनको पुनः से प्रज्वलित करना ये इनका कार्यक्रम बहुत सहयोग दे रहा है। इनके बहुत बहुत आभारी हैं। रही बात साहित्य की, मैं राम स्वरूप हूँ, गीतकार हूँ। करीब जो है 63 से दतिया से हमारी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की थी, जहाँ डॉक्टर सीता किशोरी के सहयोग से जो हमारे सहपाठी भी रहे और हमारे कविता के दिग्दर्शक भी रहे हैं या उनका सहयोग भी रहा है। तो उन्हीं के माध्यम से दतिया के मंच जो पूरे देश का मंच दतिया मंच था आपका उस समय का 6वीं सदी का, जिसमें नीरज जी, मुकुट बिहारी सरोज, सोम ठाकुर और भी देश के बड़े बड़े गीतकार वहाँ आते रहे हैं। तो उनके साथ मंच पर बैठने का मौका मिला, उनका आशीर्वाद मिला, उनका लेखन के लिए हमें बहुत सहयोग मिला और वहीं से प्रसारित हुए। ये यात्रा निरंतर चलती रही। फिर सिमड़ा आने के बाद में जो है यहाँ साहित्य की यात्रा में कई किताबें हमारी प्रकाशित हुई। उसमें प्रभु का पसीना जो है व्यंग्य आलेख है, उसमें 11 व्यंग्य आलेख हैं। बहुत मैं तो नहीं कहूँगा अपनी मुँह से, लेकिन प्रसिद्धता उन्हें बहुत मिली। मेरठ के एक लड़के ने उस पुस्तक पर शोध भी किया है। और इसके बाद में जो है एक गीतों का संकलन निकला। और इसके बाद हरदौल नाटक विधा में जो है लिखने की कोशिश की, तो एक हरदौल नाटक लिखा। इसके बाद बुंदेली की ओर मुड़ी, जहाँ जो है भोपाल से संस्था जो है बुंदेली साहित्य एवं संस्कृति संस्था, उसके जिला अध्यक्ष होने के कारण तो बुंदेली में भी बहुत कुछ लिखा गया। बुंदेली में ही हमारी एक किताब है कामन कर्त मलिन, जिसमें करीब 300 दोहे हैं। और बुंदेली का लेखन भी बहुत कुछ हुआ। चौकड़ियाँ भी बहुत लिखी गई चौकड़ियाँ, जो एक उर्वतियाँ नाम से प्रकाशित हैं। उर्वतियाँ नाम से उसमें पूरी बुंदेली चौकड़ियाँ रही हैं। और सहयोग हमारा सब यहाँ सिमड़ा में डॉक्टर श्याम बिहारी श्रीवास्तव का सहयोग मिलता रहा, डॉक्टर कामनी का सहयोग मिलता रहा। इनके लिए इनका जो है आत्मीय प्रेम जो है रहा है, और हमारे उत्थान में इन लोगों का बहुत ही सहयोग रहा। और हमसे कनिष्ठ जो
जूनियर यहाँ के सिमला के कवि हैं, उनकी तरफ से भी बहुत स्नेह हमें मिलता रहता है। तो साहित्य यात्रा आज 84 वर्ष की उम्र में भी निरंतर हमारी कलम चल रही है। ये आप लोगों का स्नेह है, प्रेम है। तो इसी उसमें दौर में शर्मा जी को जाने कैसे याद आई और इनको इनके एक योजना के अंतर्गत जो है इन्हें हमें याद किया है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना करने के लिए भैया। और यही जो है आप लोग सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसा ही प्रेम देते जाएं तो जितनी उम्र और है और लिखते जाएंगे, और आपको गीत देंगे, और आपको दोहे देंगे, और आपको चौकड़ियाँ देंगे, निरंतर लिखते जाएगा, आपका स्नेह मिलता रहे। बस यही है। सम्मान के बारे में तो सम्मान तो बहुत सम्मान क्या चीज़ है, इतनी मतलब कि ज़्यादा तो महत्व हम सम्मान को नहीं देते हैं, लेकिन सम्मान तो पूरे देश से बम्बई से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से लेके आपका पूरा उत्तर प्रदेश में करीब जो है 60 से ऊपर सम्मान मिल चुके हैं। माननीय राज्यपाल द्वारा विधानसभा में भी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी गाना मिल के पुरस्कृत सम्मानित आप लोगों की प्रेम से हो मिल चुके हैं, है ही। और बाकी पूरा इसका श्रेय हम केवल आप लोगों के स्नेह को देते हैं, अपने छोटों को देते हैं, अपने बड़ों को देते हैं। इसी तरह चलती रहे, यही कहना है आप लोगों से, यही निवेदन है। और विशेष तौर पर अभी मयंक जी का जो उत्साह है, एक साहित्य के प्रति जो देखा गया है, वो बहुत सराहनीय है, बहुत गदगद है हमारा हृदय। इनका मिलनसार स्वभाव और हंसमुख, बस यही सबसे बड़ी व्यक्तित्व की परिचय होती है जो इनमें है। और साहित्यिक प्रेरणा ये भी एक नए लोगों को देते हैं, और पुराने लोगों को एक जीवंत फिर से पुनः ज्योति प्रज्वलित जो करते हैं, ये इनकी बहुत बड़ी तपस्या है साहित्य के लिए, जिसे आप सभी को मानना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक उम्र का अंतर बहुत होता है। साहित्य ऐसी साधना है कि जो कभी आपको बूढ़ा नहीं होने देती। तो आपने आज सुना है हमारे रामस्वरूप स्वरूप जी का बहुत ही अच्छा साहित्यिक वार्ता, और अपनी एक यात्रा के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी काफ़ी सारे पुस्तकें भी हैं, जो कि अभी 2 पुस्तकें हैं अभी हमारे पास में। एक है गीतकार रामस्वरूप स्वरूप अभिनंदन ग्रंथ है, जिसमें सभी साहित्यकारों ने इनके बारे में लिखा है, एक यह पुस्तक है। और एक नई पुस्तक अभी आई है अंजलि भर गीत मेरे, ये इनका गीत संग्रह है। और किताब यहाँ है नहीं, ग्वालियर रखी है सर। तो लिखा काफ़ी इन्होंने, 2 जगह इनके निवास है, एक ग्वालियर और एक सिमड़ा इनका पुराना निवास स्थान है। तो जल्दी ही हम आपको मिलाएंगे अन्य साहित्यकारों से। हमारी साहित्यिक वार्ता में आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद।